आपके साथ। फ्रेंड्स, शुरू से आखिर तक वीडियो को देखते रहें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, पास्ट को पढ़ा, फ्यूचर सिंपल को भी पढ़ा, उसके एक्टिव से पेसिव वाइज भी देखे, क्वेश्चन टेक भी देखे। फ्रेंड्स, इसके बाद अब आपका नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस का कभी एक्टिव से पेसिव वाइज नहीं बनता है, ये बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जिसको हम लिख सकते हैं कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव मीन्स लगातार या अग्रसर भविष्यकाल। फ्रेंड्स, जब आप बोलते हैं, आपके बोलने पर हिंदी वर्जन के अनुसार, हिंदी के अनुसार रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जब ऐसा सेंस अगर आपका आता है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप सब्जेक्ट जो यूज़ करते हैं, कर्ता जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार यहाँ विल बी और शैल बी के साथ, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में अब आप यहाँ आईएनजी को जोड़ दें, और इस प्रकार यहाँ एक ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार विल बी और शैल बी का इस्तेमाल जब वर्ब प्लस आईएनजी के साथ हो रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव में शामिल किया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे होंगे, तो फ्रेंड्स, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। जैसे वह उसके कमरे में पढ़ रहा होगा। इस प्रकार ही विल बी स्टडिंग इन हिज रूम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए, विल बी जब आप इस प्रकार की बात कहेंगे तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस में कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे माँ खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। पापा ऑफिस जा रहे होंगे, फादर विल बी गोइंग टू ऑफिस। जैसे मेहमान आ रहे होंगे, गेस्ट विल बी कमिंग। इस प्रकार के सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो ठीक इसी के अनुसार आप प्रैक्टिस करें और ऐसे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, फ्यूचर कंटिन्यूस का कभी एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अब आप अगर इसको नेगेटिव की तरफ लेके चलेंगे तो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, आपने तो पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो इस प्रकार वोंट बी और ठीक इसी प्रकार शांट बी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो नेगेटिव अर्थ देता है। चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं विल नॉट बी और शैल नॉट बी। नेगेटिव शब्द यूज करेंगे तो नॉट नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लिखा नोबडी विल बी स्लीपिंग इन दैट रूम। उस रूम में कोई नहीं सो रहा होगा। नोबडी विल बी स्लीपिंग इन दैट रूम। उस कमरे में कोई नहीं सो रहा होगा। ठीक, उस कमरे में कोई नहीं सो रहा होगा। जैसे वो आज नहीं आ रहा होगा, he won't be
कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा होगा, वह आज नहीं आ रहा होगा। मैं समझता हूँ फ्रेंड्स बात आपको समझ में आ गई है। और अब ठीक इसी प्रकार जब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो विल और सेल को ही आगे लेके जाना, भी अपनी जगह रखना, विल भी डायरेक्ट नहीं होता है। और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स लगा लें तो इस प्रकार आपके इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टेड इंट्रागेटिव सेंटेंस भी बनते हैं। और ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स आप इस ट्रांसलेशन हिंदी के अनुसार आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप अपने जो सेंटेंस हैं जो आप बोलते हैं उनको लिखें हिंदी में और उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो प्रेजेंट भी पढ़ा, पास्ट भी पढ़ा, फ्यूचर भी पढ़ा, और इस प्रकार फ्रेंड्स इसके वाइज नहीं बनते हैं। अब इसकी तरफ नेक्स्ट चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। सो थैंक यू।